जी मेजर गौरव आर्या भाई, आपके सामने सिचुएशन है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए जीएसपी स्टेटस, जो अभी फरवरी में ही उनको एक तरह से मिला था और अब वो रिवोक होने की बात हो रही है। तो ये सिचुएशन क्या है? सर ऐसा है कि ये जो जीएसपी प्लस है, इसेंशियली पाकिस्तान को कुछ लीवे मिलता है इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज। अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं, जो यूरोप में पाकिस्तानी माल जाता है, जो भी XYZ माल जाता है, उसमें थोड़ा सा इनको लीवे मिल जाता है, जी, टैरिफ नहीं जिससे लगता। कि इनका जी टैरिफ नहीं लगता। तो उसमें क्या होता है कि इनका जो मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, वो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव हो जाती है। अब माल पाकिस्तान फिर भी भेज पाएगा अगर ये जीएसपी हट जाता है, जीएसपी प्लस माल फिर भी भेज पाएगा। माल भेजने में पाबंदी नहीं है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि फिर पाकिस्तानी मटेरियल वो फिर जैसे इंडिया के मटेरियल से, बांग्लादेश के मटेरियल से और दीगर मटेरियल से वो compete नहीं कर पाएगा। और ये जो टोटल बातें हैं, ये इसकी वजह से पाकिस्तान में काफी झटका लगा। ये रिटेलिएटरी एक्शन हुआ है फ्रांस का, क्योंकि ये जो अकलियतों के खिलाफ और मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉज, ये ताहिर साहब कोई नई बात तो है नहीं। ऐसा तो नहीं पिछले हफ्ते हुआ है, ये तो होता चला आ रहा है एवर सिंस पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस। ये काम होता आ रहा है वहां पे। और ऐसी बात नहीं कि दुनिया में और नहीं होता, और जगह भी होता है। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे होता है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है ये। पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो इसकी इजाजत देता है, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसका बढ़ावा देता है। कहता है कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, अगर आप दबा रहे हो, कुचल रहे हो अकलियतों को, तो ये ठीक है, दिस इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो एक तो ये चीज है। लोगों ने काफी तक इग्नोर करा ड्यूरिंग द अफगान वॉर्स। अमेरिका ने बहुत कुछ इग्नोर करा बिकॉज उनके फायदे थे, मफाद देखते हैं हर एक मुल्क। अमेरिका इज नो डिफरेंट, इंडिया इज नो डिफरेंट, कनाडा, यूएस, सब लोग अपना देखते हैं मफाद। दैट्स ऑल राइट। बट अब ये बात हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे जीएसपी प्लस, इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना पाकिस्तान में जो लबैक का जो केस था ना, उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ा है। ये मेरा तर्जिया है खुद का सब। मुझे लगता है कि ज्यादा इसमें इम्पैक्ट पड़ा है सर, जिस तरीके के ट्वीट्स, जिस तरीके के एक्शन उनकी नेशनल असेंबली में हुए हैं, जिस तरीके के ट्वीट्स उनके जो सीनियर फंक्शनरी गवर्नमेंट में जो उनके वजीर हैं, उन लोगों ने ट्वीट करे हैं। आप इमेजिन करिए फ्रांस वाले क्या समझ रहे होंगे कि जब आप पार्लियामेंट के जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान में, उसके आप फ्लोर ऑफ द हाउस में बैठ के कहते हैं कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा सर तंसुजुदा। मतलब इफ यू से सच थिंग्स इन 21st सेंचुरी, फिर तो लोग देखिए एक्शन लेंगे ही लेंगे। तो जो भी हुआ फ्रांस में, देखिए उनका एक अलग मौजू है, इनका एक अलग मौजू है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान लैक्स द एबिलिटी टू मैच्योरली हैंडल दिस सिचुएशन सर। मुझे ऐसा लगता है सर। और किस तरीके से, मैं बता देता हूं विद योर परमिशन। पहले तो ताहिर साहब, इनको क्या करना चाहिए था कि फ्रांस के साथ ये जाते, इमरान खान जहाज पकड़ के जाते फ्रांस। मना तो नहीं करता इनको मैक्रोन की मिलने से कि नहीं खान साहब अब नहीं आ सकते, मिल लेता है इनसे। इनके इनके टॉप डिप्लोमेट्स हैं, उनको भेजते। एक तो ये इन्होंने नहीं करा। दूसरी चीज ये है कि ये इन्होंने देखा नहीं कि यूरोपियन यूनियन इज वेरी यूनाइटेड। इन्होंने ये नहीं देखा। ये सब अपने आप को फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे, इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करी हैं फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में ताहिर साहब कि आप शॉक हो जाएंगे लिटरली, कि कोई ऐसे पार्लियामेंट में, ये लोग पार्लियामेंट में सरतन से जुदा। तो एक बात इन्होंने बोली, एक जनाब खड़े हुए कहते हैं कि साहब हम नबी की इज्जत के लिए कितने पैसे हैं फ्रांस के? तो बोला कि साहब 12 या 16 अरब डॉलर हैं, समथिंग लाइक दैट। तो कहता है हम अपने असासे बेच देंगे और उनको पूरा। इन्होंने आज तक अपने असासे इकट्ठे करे हैं सर। इन्होंने कौन सा आज तक बेचे? भुट्टो ने बोला था ना, बड़ा मशहूर था कि वी विल ईट ग्रास फॉर 1000 years। भुट्टो ने बोला था बट वील हैव द बॉम्ब। घास किसने खाया? वो तो पाकिस्तान के गरीब ने घास खाई। आपको लगता है बिलावल की शक्ल देख के बिलावल ने घास खाई होगी? या आपको हमजा शरीफ देख के लगता है कि उसने घास खाई होगी? ये सब तो साहब ये अच्छे खाने खाते हैं, राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं ये लोग। और पाकिस्तान का गरीब घास खाता है। तो यही चीज इन्होंने करी वहां पे। फिर तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैं पेश करना चाहता हूं ताहिर साहब, कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, अब मुझे नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी साहब से तो मैंने कोई बयान इंपॉर्टेंट सुना नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहां पे मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था आपके साथ, यहां पे कोई भी फायर कर देता है सर, कोई भी फायर कर देता है। वो लेडी है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो पहले सिफारतकारी में बड़ी वो होती थी इनकी, उन्होंने एक बयान दाग दिया जी, शीरी मजारी शायद।
शिरीन मजारी साहब वो बयान दाग देती हैं, आई एम इफ शी इज द सेम लेडी, आई एम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी जी ठीक है सर। फिर आपके शेख रशीद साहब फायर करते रहते हैं, राइट। फिर आपके और भी दीगर वजीर हैं वहां पे पाकिस्तान के, जिनका कोई फॉरेन पॉलिसी लेना देना नहीं है सर, ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इंडिया में भी ये कंफ्यूजन है। इंडिया में ये कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान से अगर बात करी जाए, बाय द वे, तो किससे करी जाए? रावलपिंडी वालों से बात करी जाए, इस्लामाबाद वालों से बात करी जाए। फ्रांस को ये कंफ्यूजन है कि यार ये तो रूलिंग पार्टी के जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो ऐसी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सब ये प्रूव करना चाह रहे हैं ना कि हमसे बड़ा आशिक रसूल पाकिस्तान में कोई नहीं है। अभी पाकिस्तान में इसकी होड़ लगी है। एक पाकिस्तान में सारा का सारा इसी पे फोकस है कि मैं प्रूव कर दूं किसी तरीके से कि मुझसे बड़ा। दे डोंट रियलाइज कि आप जो प्रॉफिट ने बोला वो उनकी बात तो फॉलो करते नहीं। यानी कि अगर मेरे फादर मुझे कुछ बोले, ठीक है ताहिर साहब, मेरे फादर मुझे कुछ बोले, मैं उनकी हर एक बात नजरअंदाज करूं, लेकिन मैं ये बोलूं कि मैं अपने बाप से बहुत प्यार कर, ये फनी बात नहीं लगती आपको? हाँ, थोड़ी सी वो कहते हैं ये ऐसा ही कि आप कहें कि मैं फादर की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप हाँ, अपने फादर को फॉलो ही ना करें, फॉलो ना करें। तो फिर ये तो बड़ी, और ये पाकिस्तान में ये मुनाफकत बड़ी आम है। आप सबका देख लीजिए, आप सबका देख लीजिए। तो ये है कि फ्रांस हैज टेकन प्रीएम्प्टिव एक्शन, उन्होंने एक्शन ले लिया है। और मुझे तो ये और खदशात इसके भी हैं कि अब ईद के दिन जब एफएटीएफ बैठेगा, ठीक है सर, हो सकता है मिनिमम जो होगा कि ग्रे लिस्ट एक्सटेंड हो जाएगी। मिनिमम, मैं ब्लैक लिस्ट की बात नहीं कर रहा, पर मिनिमम ग्रे लिस्ट एक्सटेंड तो होनी है। तो पाकिस्तान इज कमिंग फॉर अ लॉट ऑफ डैमेज सर, लॉट ऑफ डैमेज। पता नहीं खान साहब ने ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ाई करी थी सर, आई डोंट नो, क्या पढ़े क्या सीखा। ये तो कहते हैं कि मगरिब को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। खान साहब को जब मौका लगता है ये तुर्रा छोड़ देते हैं जी कि मगरिब को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। जैसे आप और हम कभी मगरिब गए नहीं, खान साहब ही गए हैं बस। अब इशू ये है सर कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो देखें, आपने बिल्कुल ठीक बोली, एंटी सेमिटिज्म जो है वो एक अलग मामला है, राइट। हॉलोकास्ट एक चीज है जो कि एक चीज हुई थी, विच इज ट्रू, विच वॉज हॉरिफिक, एंड मुझे नहीं लगता इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर हैज बीन अ क्राइम बिगर देन द हॉलोकास्ट, जो इतने छोटे समय पे 10 साल में पूरा महदूद होके उन्होंने इतना, मतलब इतना घिनौना क्राइम करा है। क्राइम्स तो बहुत हुए हैं, गजब के हुए हैं, लेकिन जिस स्ट्रक्चर्ड मैनर में हॉलोकास्ट करा गया, जो नाज़ीज़ ने करा अगेंस्ट द जूस, दैट इज टेरिफाइंग। मतलब कि लोग बताते हैं कि जिन्होंने ऑश्विट्ज और बुचेनवाल्ड जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स गए हैं 70 साल के बाद, 75 साल के बाद गए हैं, दोज पीपल से दैट हम इनको देखने के बाद हम एक हफ्ता सो नहीं पाए। आप समझ लीजिए उस जमाने में कितना टेरिफाइंग होगा ये। लेकिन बहरहाल इमरान खान को देखिए छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती सर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ब्लास्फेमी, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये बोला कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज होने नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी यूरोपियन यूनियन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बोला कि साहब पाकिस्तान में प्रॉफिट के खिलाफ बुरी बात कहना अलाउ होना चाहिए या इस्लाम के खिलाफ बुरी बात होना अलाउ। उन्होंने ये नहीं बोला। दे स्पोक अबाउट मिसयूज, और ये तो पाकिस्तानियों को खुद बोलना चाहिए कि ठीक है साहब, जो रसूल के खिलाफ बात करे हम उसको सजा देंगे क्योंकि हमारा लॉ अलाउ करता है, बिल्कुल देंगे और देनी भी चाहिए। लेकिन कोई उसमें, जैसे कि कोई हिंदू है सर, एक केस आया था वहां पे और पाकिस्तानी कोर्ट्स ने ही नोटिस लिया था, एक केस आया था एक हिंदू का, उससे जमीन का झगड़ा था सर, उससे जमीन का झगड़ा था। वो मौलवी ने क्या करा कि कुछ कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ के उसके घर के सामने फेंक दिए, उसको मार मार के जिंदा मार दिया, वहीं पे लिंच कर दिया उसको, उसकी जमीन मौलवी साहब ने। ये नहीं होना चाहिए। ब्लास्फेमी लॉज का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसका गलत फायदा कोई ना उठाए। अगर उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करें तो ठीक है। अभी मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान का, ऐसा नहीं है कि ब्लास्फेमी लॉज के तहत पाकिस्तान को पाकिस्तान ने कई लोगों को सेंटेंस टू डेथ कराया, कई लोगों को फांसी लगी, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन वो मॉब जस्टिस इतनी ज्यादा है, एक्ट ऑन बाय द पॉलिटिशियंस, बिकॉज वही बात है ना, मुझे प्रूव करना है अपने आप को कि साहब पूरे पाकिस्तान में मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको हिंदू का खून बहाना पड़ेगा सबसे पहले, सिख की बेटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जलती हुई भट्टी में किसी ईसाई को, किसी क्रिश्चियन को डालना पड़ेगा, तब जाके आप प्रूव करेंगे आप कितने बड़े आशिक रसूल हैं। तो वही मुनाफकत पाकिस्तान में है कि जो रसूल ने कहा था उनकी बात बिल्कुल नहीं माननी और सबके सामने चिल्लाना है कि मैं सबसे बड़ा आशिक रसूल हूं। ये ड्रामे चल रहे हैं वहां पे सर।
और उसमें गौरव भाई ये भी तो देखिए ना कि अंग्रेज़ों का लाया हुआ ये ब्लास्फेमी लॉ था जब अंग्रेज़ रूल करते थे उस रीजन में, और इसका मकसद ये था कि इवन अगर हिंदू देवियों देवताओं की भी कोई इंसल्ट करेगा तो उसके ख़िलाफ़ भी ये लॉ आएगा। अगर कोई जैसे गुरुद्वारे में ननकाना साहब में इतनी इंसल्ट हुई हमने पिछले कुछ सालों में देखा, तो उसके ख़िलाफ़ भी ये लॉ लगता है। अहमदिया और शिया अपने आप को मुसलमान क्लेम करते हैं और हम भी उनको मुस्लिम समझते हैं, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अहमदिया मुस्लिम ही नहीं है, तो ये इटसेल्फ ब्लास्फेमी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके खिलाफ कोई ये वहाँ पे कार्रवाई नहीं है। तो मेरा ख्याल है यूरोपियन यूनियन ये बात समझ रही है और इस पे अब क्रिटिकल है। जैसा कि आपने कहा कि पहले वो अपने मफादात की वजह से ओवरलुक कर देते थे, लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि ये कब तक हम ओवरलुक करेंगे। क्या ये सूरत हाल आपको नज़र आती है यूरोपियन यूनियन की और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की? नहीं, बिल्कुल सर, अब वो ओवरलुक नहीं करेंगे। और इस पूरे केस में आप देखिए ना कितने मुल्क थे जिन्होंने वोट करा। आई थिंक 381 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सर, मैं अगर नंबर गलत नहीं बोल रहा तो, कि तकरीबन वोट्स पाकिस्तान के अगेंस्ट पड़े हैं और 3 या 6 कुछ ऐसे वोट्स हैं जो उनके फेवर में पड़े हैं। और जो पाकिस्तान जिनको अपना दोस्त समझता था उन लोगों तक ने इनके फेवर में वोट नहीं डाले, बिकॉज जो पाकिस्तान कर रहा है इंडिफेंसिबल है। इंडिफेंसिबल है सर, ये मॉडर्न सोसाइटी में इसकी कोई जगह नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी सियासतदान अपने वोट बना ले, जो आम जनता है उनको बरकला के, आम लोगों को जो खल्क है उसको बेवकूफ बना के और बोले कि नहीं सब हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, हमें वोट दी, ये सब कह सकते हैं वो। बट पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक डैमेज अब मुझे लगता है, ताहिर साहब ये मेरा तर्जिया है, मेरा एनालिसिस है कि अब ये इर्रिवर्सिबल हो गया है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ना। पाकिस्तान इस नहज पे ले आया है पाकिस्तानी जो सियासतदान, और आई थिंक खान साहब तो हैं टोटली क्लूलेस हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि द इंटायर नेशन ऑफ पाकिस्तान इज रनिंग ऑन ऑटो पायलट। उस मुल्क को कोई चला नहीं रहा सर, वो खुद चल रहा है। जैसे कि ना पैसेंजर बैठे हैं जहाज पे, जहाज उड़ रहा है, पायलट ने पैराशूट पहना और कूद गया जहाज से, और जहाज अपने आप चला जा रहा है, जब तक तेल है तब तक चलेगा, फिर नीचे। इट्स लाइक दैट। It's a very frightening situation what is happening in Pakistan because everybody has abdicated the responsibility. खान साहब अजीबोगरीब बातें करते हैं। You see, उनको तो टर्की और ईरान ने भी सपोर्ट नहीं करा, किसी ने सपोर्ट नहीं करा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बट वो ठीक है, एक जिसको कहते हैं ना ख्याली दुनिया में एक इंसान रहता है, वो ख्याली दुनिया में रह रहे हैं, अपना कर रहे हैं। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट व्हाट इज हैपनिंग इज इर्रिवर्सिबल नाउ। मेरा ये कहना है, ये अब एक पाथ पे चला गया यूरोपियन यूनियन, मुझे नहीं लगता कि इस पाथ से वापस आएगा, और इसके नताइज FATF पे भी पड़ेंगे, इसके नताइज और कई चीजों पे होंगे। ठीक कह रहे हैं आप, ये बड़ी फ्राइटनिंग सिचुएशन है। और जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान ने अपने इरेस्पॉन्सिबल रवैये की इंतहा कर दी है, और उनकी कैबिनेट में भी लोग सभी मिनिस्टर ऑलमोस्ट सभी मिनिस्टर जो है ना इंतहा कर रहे हैं स्टूपिड स्टेटमेंट्स की। अब आप ये देखिए कि ईरान और सऊदी अरब के बीच कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, चूँकि अमेरिकन चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। और वैसे भी दुनिया के देश, भारत और पाकिस्तान का मसला ही क्यों ना हो, देश तो चाहेंगे कि अगर चीज़ें बातचीत से रिजॉल्व हो सकती हैं तो हम कन्फ्रंटेशन से ज़रा निकलें, चूँकि उसकी कॉस्ट बहुत होती है। तो अब ईरान और सऊदी अरब ने ये सोचना शुरू कर दिया। अब देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन इमरान खान का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इमरान खान के अपने मुल्क पाकिस्तान में तो दीवारों पर लिखा होता है शिया शिया काफिर शिया, यानी एक तो ये है कि वर्ड काफिर नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री में मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसके लिखने का मतलब ये है कि एक जो काफिर के बराबर, जो 3 शिया हैं वो एक काफिर के बराबर हैं, यानी समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, यानी इतना हेट्रेड है वो जो मुस्लिम शिया हैं उनके खिलाफ। तो ईरान तो उसको पसंद नहीं करेगा। सऊदी अरब में जो सिचुएशन है वो अपने इंटरेस्ट के पीछे जाएंगे जिस तरह अमेरिकन चाहेंगे। तो लेकिन इमरान खान का ये ट्वीट देना कि जी मैं वेलकम करता हूँ, इनका क्या रोल आपको नज़र आता है अगर हम जियो पॉलिटिक्स पे नज़र डालें तो? सर ऐसा होता है कि जब 2 शेर लड़ते हैं ना सर शिकार के पीछे, तो कुछ 1-2 बोटी भेड़िए को मिल जाती हैं। ये टोटल इमरान खान की ये स्टोरी है। देखिए, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है ताहिर साहब, अनफॉर्चुनेटली। ईरान को क्या चाहिए पाकिस्तान से, और सऊदी अरब को क्या चाहिए पाकिस्तान से? कुछ तो नहीं चाहिए, पाकिस्तान के पास है नहीं। ना पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता है कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता है कि साहब हमारे पास वैक्सीन है, ना पाकिस्तान ये कर सकता है कि हम ईरान में या सऊदी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ तो है नहीं पाकिस्तान के पास, पैसे भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, इन्होंने जब 50s और 60s में चाइना और
चाइना और अमेरिका को इन्होंने मीटिंग करवाई थी। तो पाकिस्तान ट्रेडिशनली, जिसको बिचौलिया कहते हैं, जिसको हिंदी में उर्दू में मुझे वर्ड नहीं पता लफ्ज इसका, पर जिसको दलाल कहते हैं, जो बीच में ट्रेडिंग में जो कहते हैं कि जो दलाली खाता है, यानी कि आप और मेरे बीच में मैं कुछ बेच रहा हूं, आप कुछ खरीद रहे हैं, हम दोनों को मिला लिया और कमीशन खा लिया। कमीशन एजेंट की तरह पाकिस्तान काम कर रहा है इसमें, कि साहब एक कमीशन एजेंट की तरह पाकिस्तान ने काम कर लिया और पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है। अब इन्होंने फिर बाद में भी करा था, हम तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात करवाएंगे, तालिबान ये फिर बीच में पड़ गए। अब ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में पड़ गए। जहां जहां पे, अगर मैं बता रहा हूं, अगर कल रोमानिया और ऑस्ट्रेलिया की बात होगी, उसमें इमरान खान ट्वीट दाग देगा कि हम वेलकम करते हैं, रोमानिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, व्हाटएवर द केस। जहां पे भेड़िए को, जहां पे लकड़बग्गे को एक बोटी मिल जाए, जो दो शेरों ने नोच के खा लिया शिकार को, छोड़ दिया बीच में अपना जूठन, वो मिल जाए, उससे काम चल जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, अपने लोगों को ना, अपने मुल्क में अपने लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है ताहिर साहब। अब आप खुद सोचिए ना, पाकिस्तान का क्या लेना देना? एक शिया मुल्क है, एक सुन्नी मुल्क है, ठीक है, दोनों मुल्क अपने मफादात समझते हैं। जो बाइडेन ने वैसे ही बहुत हल्का हाथ रख रखा है ईरान के ऊपर। जो बाइडेन का अभी तक बड़ा हल्का हाथ पड़ा है। जो ट्रंप के जो बेलिकोस टाइप के स्टेटमेंट हुआ करते थे, वो बाइडेन ने नहीं दिए हैं। तो बाइडेन बात करने को तैयार है, एंड द वर्ल्ड इज ब्रिंगिंग ईरान, एंड और ईरान के अंदर भी मैं बता रहा हूं, ईरान का जो एक स्क्रीन सेवर है ना दुनिया के सामने, ऑफ अ बेलिजरेंट पावर, जो कि बहुत अटैक कर देंगे, मार देंगे, डेथ टू अमेरिकन, दैट इज अ स्क्रीन सेवर। ईरान भी डरा हुआ है। ईरान के पास भी सर वो पैसे वैसे नहीं है। ईरान भी बिल्कुल खत्म होने की तादाद पे है। और मेरी ईरानियन से बात हुई थी सर दिल्ली में, ईरानियंस ने भी ये बोला था कि जो भी चाइना कर, ईरानियन ने अपनी पूरी स्टडी कर रखी है सर, कि चाइना अगर $400 बिलियन निकालता है, डालता है $400 बिलियन ईरान के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो ईरानियों की गुर्दा, कलेजी, पुट, सर नली वली सब निकाल के तोल देगा चाइना। ये चाइना, दे हैव डन द स्टडी, एंड दिस ईरानियन टोल्ड मी सर, मेरी पिछले हफ्ते फोन पे बात हुई है, एंड ही टोल्ड मी दैट मेजर साहब 110% वी नो, इट्स जस्ट दैट वी हैव आवर बैक्स अगेंस्ट द वॉल। ये तो बोटी बोटी करके बेच देंगे चाइनीज। इन्होंने श्रीलंका के साथ यही करा है, पाकिस्तान के साथ यही कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन कर रहे हैं। अफ्रीका के साथ यही कर रहे हैं। तो व्हाट इज द गारंटी दैट दे विल ट्रीट ईरान डिफरेंटली सर? एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ईरान के पास ऑयल के रिजर्व्स हैं, सऊदी के पास ऑयल के रिजर्व्स हैं। लड़ाई क्यों लड़नी बीच में? क्यों लड़नी? किस बात के लिए लड़नी? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इराक भी स्टेबल हो जाएगा सर। इराक में आप देखेंगे काफी पहले से स्टेबिलिटी है, और आगे चल के 5-7 साल में स्टेबल हो जाएगा। ये पूरी बेल्ट है तेल की, इधर अमेरिका कंट्रोल्स इट और चाइना कंट्रोल्स इट, ठीक है जी। अब सीधी सादी ये बात है, आप खुद सोचिए ताहिर साहब, कि व्हाई वुड अमेरिका वांट कि चाइना शुड कंट्रोल ईरान? क्यों चाहेगा? वो तो ये चाहेगा ना अमेरिका कंट्रोल करे। अमेरिका कैसे कंट्रोल करेगा? दोस्ती का हाथ बढ़ा के, ठीक है तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम हम देख लेंगे, थोड़ा दाएं कर देंगे, देख लेंगे। दे हैव डन इट इन द पास्ट विद पाकिस्तान, दे हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, दे विल पॉसिबली टर्न अ ब्लाइंड आई टू ईरान। उनसे एक नॉन प्रोलिफरेशन का पैक्ट साइन करवा लेंगे, कुछ भी करेंगे, डेमोक्रेसी का कुछ उनसे वादा ले लेंगे, कुछ पैसे डाल देंगे उसके अंदर, उनका तेल वेल बोलेंगे, इंडिया को ही बोल देंगे भैया आप खरीद लो, इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। इंडिया को तो चाहिए ना तेल, इंडिया को तो वैसे भी चाहिए, हमारा मार्केट था ही, हमारा वो था ही, वहां से खरीदते थे हम। इंडिया को बोल देंगे, 10 और मुल्कों को बोल देंगे जी हमारी तरफ से सैंक्शन, हम फिर चाबार में $1-2 बिलियन डाल देंगे, ईरान का काम चल जाएगा। इसलिए ये पाकिस्तान बेसिकली एक बिचौलिया का रोल प्ले करना चाहता है कि हो सकता है एक आध बोटी हमारे पल्ले पड़ जाए। दिस इज अ टोटल गेम प्लान सर। लेकिन क्या एक आध बोटी इनके पल्ले पड़ जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं ताहिर साहब, बिल्कुल नहीं। आप मान के चलें, इट हैज, देखिए मैं वही पाकिस्तान हर समय कहता है इसने हमें धोखा दिया, हमारा तुर्की ने भी साथ नहीं दिया। बड़े इनके मीडिया में ना, पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा लेमेंट होता है कि साहब तुर्की ने भी हमारा साथ नहीं दिया, ईरान ने भी हमारा साथ नहीं दिया। ये लोग एक बेसिक बात नहीं समझते, छोटी सी बात, कि आप क्या फायदा पहुंचा सकते हैं तुर्की को कि तुर्की आपकी बात सुने। आप ऐसा ईरान को क्या दे सकते हैं कि ईरान आपके, ये बस इनका एक टोटल ये एजेंडा है कि साहब हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, अब तुम कश्मीर की बात उठाओ। क्यों उठाएगा कोई सर? किसी को क्या लेने देना कश्मीर से? ईरान को क्या लेने देना? ईरान की तरफ से कश्मीर मंगोलिया की तरफ चला जाए, ईरान को क्या लेने देना? ईरान ठीक है कभी कभी बोल देता है कुछ बीच बाच में, लेकिन ईरान इज नॉट इंटरेस्टेड सर, टर्की इज नॉट इंटरेस्टेड। टर्की का थोड़ा उसका अर्दोगान है, उसको थोड़ा सा लगता है ऑटोमन एम्पायर का मैं आखिरी वो हूं,
वो भी एक आध साल में 2 साल में जब उसको खत्म हो जाएगा या वो चला जाएगा, इक्तदार से हट जाएगा, कोई दूसरा बंदा आ जाएगा, ही विल बी ऑफ अ डिफरेंट माइंडसेट, कहानी खत्म। तो ये सब पर्सनालिटी बेस्ड इश्यूज हैं जो तुर्की में हो रहे हैं और कुछ हद तक ईरान में हो रहे हैं, राइट। बट ये मुझे नहीं लगता एक भी बोटी पाकिस्तान के पल्ले आने वाली है सर।